जय श्री श्याम। श्याम की कृपा धार्मिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की कथा करते हैं और उसकी विधि के बारे में जानते हैं। माँ वैभव लक्ष्मी स्वयं लक्ष्मी माता का ही स्वरूप है। यह करने वाले को सुख, शांति, समृद्धि, आयु, आरोग्यता और घर परिवार में आनंद ही आनंद देने वाली है, वैभव प्रदान करने वाली है। इसलिए इस माँ भगवती लक्ष्मी का एक नाम वैभव लक्ष्मी भी है। जो स्त्री या पुरुष अपनी मनोकामनाओं को लेकर इसका व्रत करते हैं, माँ लक्ष्मी शीघ्र फल देने वाली है, शीघ्र ही मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। यह भक्त वत्सला है। इसलिए यह व्रत बहुत ही सरल है और बहुत ही जल्द फल देने वाला है। इसलिए माँ भगवती का आश्रय लेकर सुख, शांति, समृद्धि और वैभव चाहने वाला इस व्रत को अवश्य करें। यह व्रत पवित्र भाव से श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, तभी यह व्रत उत्तम फल प्रदान करने वाला है। बिना भाव के अथवा खिन्न मन से या माँ भगवती के प्रति श्रद्धा भाव अगाध नहीं होने पर इसका किसी भी प्रकार का फल प्राप्त नहीं होता है। यह व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। कोई मनोकामना मन में धारण करके 11 अथवा 21 व्रत करने की मनोती मानी जाती है। यह व्रत बहुत सी पुस्तकों में शास्त्रीय विधि से दी गई है। उस विधि को जानकर इस व्रत को पूर्ण रूप से विधि पूर्वक किया जा सकता है। व्रत के दिन पूरे मनोभाव से माँ भगवती का स्मरण करते हुए पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए, ताकि माँ भगवती के चरणारविंदों का आश्रय हमारे मनोभाव में बना रहे और मन इधर उधर ना भटके और माँ भगवती का ही ध्यान स्मरण हमारे अंदर सदैव व्रत के दिन बना रहे। व्रत आरंभ करने के पश्चात किसी शुक्रवार को व्रत करने वाली स्त्री यदि रजस्वला या घर में सूतक आ जाता है, जनाना या मरण आशोच होता है, उस समय उस शुक्रवार को छोड़कर आने वाले अगले शुक्रवार को इस व्रत को करना चाहिए। संकल्प किए हुए व्रत को पूर्ण करना चाहिए, उसकी संख्या कम नहीं करनी चाहिए। व्रतों के मध्य किसी शुक्रवार को यदि आप अपने घर से बाहर हैं, किसी अन्य स्थान पे गए हुए हैं, तो आप वहां पर भी उस समय को छोड़कर अगले शुक्रवार को उस व्रत की पूर्ति कर सकते हैं। यह व्रत शुद्ध व सात्विक भाव से अगाध श्रद्धा के साथ भगवान के प्रति अटूट विश्वास के साथ किया जाए तो यह शीघ्र फल देने वाला है। आइए अब हम माँ भगवती के व्रत की उद्यापन विधि जानते हैं। व्रत पूरे होने पर अंतिम शुक्रवार को अर्थात मनोती का 11 अथवा 21, 51 जितने भी शुक्रवार की आपने मनोती मांगी है, उसका अंतिम शुक्रवार जब आता है, उस दिन शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत का उद्यापन करना चाहिए। और उस उद्यापन को करने से माँ भगवती प्रसन्न होकर आपको मनोवांछित वरदान प्रदान करती है। व्रत संपूर्ण होने पर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं को अथवा सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का टीका लगाकर श्री वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा की एक पुस्तक भेंट अवश्य करनी चाहिए। व्रत आरंभ करने के बाद से ही माँ की कृपा दृष्टि पड़नी आरंभ हो जाती है। व्रत पूरा होने के 3 माह के अंदर माँ अपनी मनोकामना पूरी करती है। यदि किसी कारणवश आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है तो आपको पुनः माँ के व्रत विधि पूर्वक अवश्य करनी चाहिए, तो माँ भगवती आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करती है। भगवती महालक्ष्मी मूलतः भगवान श्री विष्णु की अभिन्न शक्ति है और उनकी नित्य सहचरी है। पुराणों के अनुसार पद्मवासिनी, सागर तनया और भृगु की पत्नी ख्याति की पुत्री होने से भार्गवी नाम से विख्यात है। इन्हें पद्मा, पद्मालया, श्री, कमला, रमा आदि अनेक नामों से भी पुकारा जाता है। यह वैष्णवी शक्ति है। पुराणों के अनुसार प्रसादग्रस्त इंद्र की राज्य लक्ष्मी महर्षि दुर्वासा के शाप से समुद्र में प्रविष्ट हो गई। फिर देवताओं की प्रार्थना से जब वे प्रकट हुई, तब उनका सभी देवता ऋषि मुनियों ने अभिषेक किया
और उनके अवलोकन मात्र से संपूर्ण विश्व समृद्धि, वासन तथा सुख शांति से संपन्न हो गया। इससे प्रभावित होकर इंद्र ने उनकी दिव्य स्तुति की। त्वया विलोकिता सद्य है शीलाध्यैरखिलैर्गुणैः कुलेश्वर्यैश्च युज्यन्ते पुरुषा निर्गणा अपि। श्री महालक्ष्मी की दृष्टि मात्र से निर्गुण मनुष्य में भी शील, विद्या, विनय आदि ऐसे समस्त गुण प्राप्त हो जाते हैं जिससे मनुष्य सभी का प्रेम एवं अपार वैभव व समृद्धि प्राप्त कर लेता है। आइए माँ भगवती वैभव लक्ष्मी की कथा का आरंभ करते हैं। बोलिए वैभव लक्ष्मी मैया की जय। एक बहुत बड़ा नगर था जिसकी जनसंख्या अत्यधिक थी। दूर पास के अनेक लोग इस नगर में काम धंधों, नौकरी, रोजगार की तलाश में यहाँ आते थे और रोजगार पाने पर यहीं जम जाते थे। ऐसे लोग अपने काम धंधों में ऐसे व्यस्त रहते थे कि अपने अतिरिक्त किसी की वह परवाह भी नहीं करते थे। लोभ स्वार्थ ने घर के सदस्यों से भी प्रेम व्यवहार कम कर दिया था। ममता, प्यार, दया, सहानुभूति, परोपकार जैसे संस्कार बहुत कम हो गए थे। पूजा पाठ दिखावे व स्वार्थ पूर्ति के लिए ही लोग करते थे। श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से प्रभु भजन एवं कीर्तन नाम मात्र को ही रह गया था। हेरा फेरी, बेईमानी, शराब, जुआ और व्यभिचारी आदि धर्म विरुद्ध कार्यों को ही लोग जीवन का सुख मानते थे। सदा जीवन और उच्च विचार की शिक्षा पुरानी पड़ गई थी। अब तो अधिकांश लोग किसी भी प्रकार धन कमाकर ऐश करो पर विश्वास रखते थे। इसी नगर में मनोज और शीला नामक एक नव दंपत्ति निवास करते थे। मनोज का अपना छोटा सा कारोबार था। वह बहुत विवेकी और सुशील था। ईमानदारी से वह अपना कारोबार करता था, जिससे उसका कारोबार ठीक ठाक चल रहा था और आराम से उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। मनोज की पत्नी शीला धार्मिक प्रकृति की, संतोषी स्वभाव की स्त्री थी। वह किसी की बुराई में नहीं थी, परंतु यथासंभव दूसरों की सहायता को भी तत्पर रहती थी। गृह कार्यों से बचे समय का सदुपयोग वह प्रभु भजन एवं कीर्तन करने अथवा धार्मिक या ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने में व्यतीत करती थी। वास्तव में उसकी गृहस्थी एक आदर्श गृहस्थी थी। आसपास के अधिकांश लोग उस परिवार की सराहना ही करते थे, किंतु कुछ लोग जिन्हें दूसरों की खुशी देखकर जलन होती है, उन्हें सुख संतोष पूर्वक जीवन यापन करते देख मन ही मन कुढ़ते थे। वे इस प्रयास में रहते थे कि किसी भी प्रकार मनोज को गलत रास्ते पर चलाकर उसकी संपत्ति से स्वयं ऐश करें। मनोज और शीला की गृहस्थी इसी प्रकार हंसी खुशी चल रही थी। पर कहावत है, सब दिन होत न एक समाना। मनुष्य के जीवन में सुख दुख हानि लाभ लगे रहते हैं। मनोज को भी अपने कारोबार में काफी घाटा उठाना पड़ा। उसका शायद कुछ भाग्य ही रूठ गया था। वह अपने कारोबार में हुए घाटे का जल्द से जल्द लाभ में बदलने के लिए गलत लोगों के संगत में मित्रता कर बैठा। ये झूठे मित्र उसे जल्द ही करोड़पति बनने का सपना दिखाने लगे और उसे जुआ, घुड़दौड़, शराब आदि के कुचक्र में डाल दिया। जुए, शराब आदि कुटेबों में आज तक कौन धनवान हुआ है जो वह धनवान होता। मनोज करोड़पति तो बना नहीं, खाकपति अवश्य बन गया। जल्द से जल्द अमीर बनने के लालच में वह घर में थोड़ी बहुत बची धन संपत्ति, गहने जेवर आदि भी गंवा बैठा। एक समय ऐसा था कि मनोज अपनी पत्नी शीला के साथ सुखपूर्वक आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। कुछ ही दिनों में ऐसा समय आ गया
कि उसे 2 समय के भोजन के भी लाले पड़ गए। घर में दरिद्रता और भूखमरी का साम्राज्य हो गया। इससे मनोज और चिड़चिड़ा हो गया। वह बात बेबात पर अपनी पत्नी शीला के साथ गाली गलौज और मारपीट करने लगा। शीला एक सुशील और संस्कारी स्त्री थी। वह पति को अपना सर्वस्व समझती थी। पति के व्यवहार से वह दुखी तो बहुत थी, किंतु भगवान पर भरोसा रखकर वह यह सब कुछ दुख सहने लगी। कहते हैं दुख में ही भगवान याद आते हैं। सो शीला का मन भी हर समय प्रभु पर भरोसा था और विश्वास था कि भगवान उसे सुख के दिन भी अवश्य दिखाएंगे। एक दिन दोपहर को शीला दुखी हृदय से भगवान को याद कर रही थी कि हे प्रभु, हम तेरे छोटे बच्चे हैं, बालक हैं, हमारी गलतियां और अपराधों को क्षमा करो। हे भगवान, मेरे पति को सद्बुद्धि दो। अभी वह ऐसा कह ही रही थी कि अचानक किसी ने उसके द्वार पर दस्तक दी। शीला विचारमग्न हो गई कि इस समय मुझ गरीब के घर कौन आ सकता है। सगे संबंधियों और यार दोस्तों ने पहले ही किनारा कर लिया था, फिर भी द्वार खोल दिया। देखा तो सामने एक वृद्धा खड़ी थी। शरीर पर झुर्रियां थी, किंतु चेहरे से अलौकिक तेज टपक रहा था। उनकी आंखों से करुणा और प्यार का मानो अमृत बह रहा था। शीला उस वृद्धा को पहचानती नहीं थी, फिर भी आदर के साथ उन्हें घर के अंदर ले गई। किसी को बैठाने के लिए घर में उपयुक्त आसन तक नहीं था। अतः संकुचाते हुए शीला ने एक फटी हुई चादर बिछाकर उन्हें बैठने को कहा। वृद्धा उसी चादर पर आराम से बैठ गई। वृद्धा के आगमन से शीला के मन में कुछ शांति सी महसूस हुई। वृद्धा ने उससे पूछा, शीला, मुझे पहचानती हो या नहीं? शीला बोली, मां जी, आपको देखते ही कुछ अपनत्व सा महसूस कर रही हूं। ऐसा लगता है जैसे आप मेरे बहुत नजदीक हो। आपको देखकर मेरा रोम रोम खिल उठा है, जैसा प्राय विशेष परिचित व्यक्ति से मिलने पर होता है। किंतु मुझे कुछ याद नहीं पड़ता मैंने आपको कहाँ देखा था। वृद्धा ने अपनत्व दिखाते हुए कहा, क्यों इतनी जल्दी भूल गई? अभी कुछ दिन पहले तो तू लक्ष्मी जी के मंदिर में शुक्रवार को भजन कीर्तन में आती थी। मैं भी उसमें जाया करती हूँ। हर शुक्रवार को मैं तुमसे वहां मिलती थी। जब शीला का पति मनोज गलत लोगों की संगत में बैठकर घर लुटाने लगा था, तभी से शीला बाहर निकलने में शर्म महसूस करने लगी थी। अतः उसने मंदिर जाना भी बंद कर दिया था। शीला ने याद करने की कोशिश की कि वह कब उस बुढ़िया माँ से मिली थी, परंतु उस कुछ याद नहीं कर पा रही थी। तभी वृद्धा बोली, बेटी, तू मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी। बहुत दिन से तू वहां नहीं आई। मैंने सोचा चलो चलकर देखती हूँ, कहीं तू बीमार तो नहीं पड़ गई। यही सोचकर यहाँ चली आई। वृद्धा के ममत्व भरे वचनों को सुनकर शीला का हृदय भर आया। उसने अपनी रुलाई रोकी और फिर भी प्रयास करने पर रुलाई रुकी नहीं और असफल रही और वह फूटकर रोने लगी। यह देखकर वह बुढ़िया माँ उसके पास आई और सिर पर प्यार भरा हाथ फेरकर उसे ढांढस बधाते हुए बोली, बेटी, जीवन में सुख और दुख आते ही रहते हैं। हमेशा सुख अथवा हमेशा दुख कभी किसी पर नहीं होता, अतः दुखों से घबराना नहीं चाहिए। शीला बोली, माँ जी, मैं थोड़े दुख में कभी नहीं घबराई, किंतु अब नहीं सहा जाता। ऐसा कहते कहते वह फिर रोने लगी। वृद्धा फिर सांत्वना देती हुई बोली, धैर्य धरो बेटी और अपनी व्यथा मुझे बता दो। तुझे क्या दुख खाए जा रहा है? इस प्रकार बताने से तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और मुझसे हो सकेगा तो मैं तेरे दुख दूर करने का उपाय भी अवश्य करूंगी। वृद्धा की बात सुनकर शीला के मन को बहुत तसल्ली मिली, राहत मिली। उसने बुढ़िया माँ को अपनी दुख भरी कथा सुनानी शुरू की। वह बोली, माँ जी, पहले मेरे परिवार में बहुत सुख शांति थी। मेरे पति बड़े मेहनती, ईमानदार और सुशील थे। भगवान की कृपा से मेरे घर में खुशियां ही खुशियां थी। किसी भी कार्य में हम कभी धन की कमी महसूस नहीं करते थे। अचानक हमारे भाग्य ने पलटा खाया। मेरे पति को अपने कारोबार में घाटा हुआ। अधिक धन कमाने के चक्कर में वे बुरे लोगों की संगत में आ गए और वे जुआ, शराब, रेस आदि कुटेबों में फंस गए।
इस प्रकार उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया। आज हम बिल्कुल कंगाल हो गए। अब तक जैसे तैसे घर की छोटी मोटी चीजें बेचकर अपना गुजारा कर रहे थे, अब तो घर की सब वस्तुएं भी समाप्त हो गई। हम दर दर के ठोकरें खाने वाले भिखारी हो गए। वृद्धा बोली, बेटी, कर्म की गति बड़ी न्यारी है। मनुष्य यदि अच्छे कर्म करे तो उसे दुख नहीं उठाने पड़ते। कुछ पिछले जन्मों के कारण लाभ हानि अथवा सुख दुख मनुष्य पर आते रहते हैं। ऐसे में वह संयम से काम ले और भगवान पर भरोसा रखे तो शीघ्र ही उन दुखों से पार पा लेता है। बेटी, तेरे दिन भी अवश्य फिरेंगे। मैं तुझे उपाय बताती हूँ। तू भगवती महालक्ष्मी की भक्ति करती है। वे तो स्वयं धन की देवी और प्रेम तथा करुणा की अवतार है। अपने भक्तों पर उनकी कृपा सदा बनी रहती है। अतः तू उन्हीं महालक्ष्मी जी का व्रत कर, वे अवश्य ही तेरे कष्ट दूर करेंगी। बुढ़िया माँ की बात सुनकर शीला बहुत प्रसन्न हुई। उसने पूछा, मां जी, श्री महालक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? यह मुझे समझा कर कहो, मैं इस व्रत को अवश्य करना चाहूंगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी, श्री महालक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल। इसके करने से धन संपत्ति सुख वैभव और यश प्राप्त होता है। तुम्हारी कन्या को मनचाहा पति मिले, निसंतान को संतान हो, खोई हुई वस्तु वापस मिले, कोई अन्य मनोकामना भी इस व्रत को करने से पूर्ण होती है। धन और वैभव प्रदान करने के कारण ही देवी महालक्ष्मी को धन लक्ष्मी अथवा वैभव लक्ष्मी भी कहा जाता है। शुक्रवार देवी का दिन होता है, इसलिए यह व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है। व्रत करने वाले को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवती महालक्ष्मी माँ जय वैभव लक्ष्मी माँ का निरंतर जाप करते रहना चाहिए। सायंकाल अपने घर के एक कोने में चौका लगाकर अथवा साफ करके एक पटड़ा रखो। उसके ऊपर एक साफ कपड़ा बिछाकर लाल वस्त्र, उस पे थोड़े से चावल रखो। फिर एक लोटे में जल भरकर उस लोटे को उस चावलों पे रखो। लोटे के ऊपर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में सोने या चांदी का कोई आभूषण रखो। अगर कोई आभूषण न हो तो 1 रुपये का सिक्का भी कटोरी में रखा जा सकता है। उसके बाद एक घी का दीपक और धूप बत्ती जलाकर रखो। एक बर्तन में थोड़ा मीठा प्रसाद के रूप में रखो। प्रसाद में पताशे अथवा गुड़ भी रखे जा सकते हैं। पटड़े के ऊपर लोटे के पास सोने चांदी या तांबे पर बना श्रीयंत्र भी रखो। यदि धातु का श्रीयंत्र घर में न हो तो कागज पर छपे श्रीयंत्र को भी रखा जा सकता है। माँ लक्ष्मी को श्रीयंत्र अत्यधिक प्रिय है। पूजा करने और कथा कहने के लिए पटड़े के पास पूर्व की ओर मुंह करके बैठो। सबसे पहले श्रीयंत्र को हाथ जोड़कर श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करो। फिर वैभव लक्ष्मी के ध्यान मंत्र को पढ़कर भगवती महालक्ष्मी जी की स्तुति करो। जिन्हें संस्कृत में भी ध्यान व मंत्र कहने में कठिनाई हो, वे सरल भाषा में भी ध्यान व स्तुति इसी पुस्तक में पढ़कर कर सकते हैं। भगवती महालक्ष्मी दिखावे की नहीं बल्कि भाव की भूखी है। इसके पश्चात कटोरी में रखे आभूषण या रुपये पर हल्की कुमकुम और चावल चढ़ाओ। फिर दोनों हाथों से लाल रंग के पुष्प अर्पित कर प्रसाद का भोग लगाओ और धूप व दीप दिखाओ। पुनः लक्ष्मी जी का स्तुति करके लक्ष्मी महिमा गाओ और आरती उतारो। फिर मन ही मन सच्चे हृदय से जय महालक्ष्मी माँ का 11 बार उच्चारण करो। उसके बाद 11 या 21 शुक्रवार को व्रत करने का संकल्प लेकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माँ से हाथ जोड़कर विनती करो। अंत में माँ का प्रसाद बांट दो। थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रखो। बाद में कटोरी में रखा आभूषण, रुपया और श्रीयंत्र उठाकर रखो। लोटे का पानी तुलसी के पौधे में चढ़ा दो। इस दिन पूरे दिन उपवास रखकर सायंकाल प्रसाद खाना चाहिए। यदि इतनी शक्ति न हो तो एक बार शाम को प्रसाद खाकर सदा वैष्णव भोजन कर सकते हैं। इस प्रकार इस व्रत को शास्त्रीय विधि के अनुसार करने से उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य की सब विपत्तियां दूर होकर धन वैभव की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याओं को मन भावन पति मिलता है। सौभाग्यवती स्त्रियों को सौभाग्य अखंड होने का आशीर्वाद मिलता है। निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। और भी
कोई मनोकामना हो तो वह भी माँ लक्ष्मी अवश्य पूरी करती है। शीला यह सब सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने कहा, मां जी, आपने यह जो भी श्री वैभव लक्ष्मी के व्रत की विधि बताई है उसे मैं अवश्य ही करूंगी। आप कृपा करके मुझे इसकी उद्यापन विधि भी समझाकर बताएं। वृद्धा ने कहा, बेटी, इस व्रत की उद्यापन विधि इस प्रकार है, बहुत सरल है, ध्यान से सुनो। 11 या 21 जितने शुक्रवार को व्रत करने का संकल्प किया हो उतने व्रत पूर्ण श्रद्धा के साथ और भावपूर्वक पूरे होने का अंतिम शुक्रवार को उद्यापन किया जाता है। इस दिन पूजा विधि हर शुक्रवार को की गई पूजा विधि की तरह ही की जाती है। इस दिन प्रसाद के लिए नारियल, गिरी और खीर का प्रसाद वितरित किया जाता है। प्रसाद के साथ ही कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक पुस्तक भेंट दी जाती है। अंत में फिर भगवती श्री महालक्ष्मी के विभिन्न स्वरूपों को श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार करो और मन ही मन माँ से प्रार्थना करो कि हे माँ लक्ष्मी, हे धन लक्ष्मी, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने सच्चे मन से आपका व्रत पूर्ण किया है। फिर भी मुझसे कोई गलती या अपराध हो गया हो, त्रुटि हो गई हो, उसे क्षमा करना और हमारी जो भी आप मनोकामना हो उसे आपकी कृपा से पूर्ण करना, हमारा सबका कल्याण करना, हमारी विपत्तियों को दूर करके हमें धन वैभव प्रदान करना। हे देवी माँ, आपकी महिमा अपार है। बुढ़िया माँ से श्री वैभव लक्ष्मी के व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला का मन मयूर जैसे नाच उठा। उसे लगा मानो उसे मन मानी मुराद मिल गई हो। उसने तत्काल अपनी आंखें बंद करके मन ही मन संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं आपका 21 शुक्रवार तक बुढ़िया माँ द्वारा बताई गई शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत और उद्यापन करूंगी। इस प्रकार संकल्प करके जैसे शीला ने आंखें खोली तो वृद्धा माँ को कमरे से नहीं पाया। उसने घर के बाहर आकर देखा किंतु वहां भी उसने मां जी को दिखाई नहीं दी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि थोड़ी ही देर में कहाँ गायब हो गई माताजी। वास्तव में वे साक्षात भगवती महालक्ष्मी थी जो अपनी भक्त शीला को वृद्धा का वेश रखकर रास्ता दिखाने आई थी। अगले ही दिन शुक्रवार था। शीला सुबह नहा धोकर मन ही मन जय महालक्ष्मी, जय वैभव लक्ष्मी माँ जाप करने लगी। सायंकाल वह वैभव लक्ष्मी माँ की पूजा करने बैठी। घर में कोई आभूषण तो था नहीं। आभूषण के नाम पर उसकी नाक में एक मात्र लौंग बाकी बची थी। उसने वही निकालकर धोकर कटोरी में रखी। घर में थोड़ी शक्कर रखी थी, उसका प्रसाद बनाया और फिर बुढ़िया माँ के द्वारा बताई गई शास्त्रीय विधि के द्वारा वैभव लक्ष्मी माँ का पूजन किया। पूजन के पश्चात उसने प्रसाद अपने पति मनोज तथा अन्य लोगों को वितरित किया। अंत में स्वयं प्रसाद ग्रहण किया। श्री वैभव लक्ष्मी माँ का प्रसाद खाते ही मनोज के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। उसका चिड़चिड़ापन कम होने लगा और उसका मन कुटेबों से दूर होकर कारोबार जो पहले बिल्कुल ठप हो गया था फिर से जमने लगा। 21वें शुक्रवार को शीला ने बुढ़िया माँ द्वारा बताई शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन किया और 11 स्त्रियों को श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें भेंट दी। फिर भगवती महालक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप को मन ही मन प्रणाम कर प्रार्थना की कि हे माँ वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने आपके व्रत की जो मनोती मानी थी वह आज पूर्ण हुई है। हे माँ, हमारे संकटों को दूर कर हमारा कल्याण करो। जाने अनजाने में यदि कोई हमसे अपराध हुआ हो उसे क्षमा करना। माँ, हमें धन संपत्ति और वैभव प्रदान करना, हमें सद्बुद्धि देना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। आपकी सदा जय हो, आपकी सदा जय हो। इस प्रकार व्रत संपूर्ण होने के बाद कुछ ही दिनों में मनोज के कारोबार में छलाव होने लगा। उसने शीला को उसके जेवर वापस दिला दिए और घर में पहले जैसी सुख शांति आ गई। श्री वैभव लक्ष्मी माँ के प्रताप को देखकर अन्य बहुत सी औरतों ने भी इसका विधि पूर्वक व्रत किया और मन भावन फल प्राप्त किए। हे माँ लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी माँ, जैसे आपने शीला पर कृपा की ऐसे ही अपने अन्य भक्तों पर भी सुनने वाले को, कहने वाले को सबका कल्याण करना, उनको सुख शांति, सौभाग्य, आयु, आरोग्यता और वैभव प्रदान करना। बोलिए वैभव लक्ष्मी मैया की जय।